हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए बीपीएससी ट्री 2.0 को टारगेट करते हुए हम जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से, जो आपके 6 to 8, 9 to 10 और 11th 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी जो क्लास है वो 7th क्लास है, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक भी 7वां ही है, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ। क्या है? संविधान की अनुसूचियाँ। अगर हम बात करें तो इंग्लिश में अनुसूचियों को स्केड्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। मीन्स स्केड्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूशंस, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप सभी को पता है कितनी अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो जब हमारा मूल संविधान बन करके तैयार हुआ था, तो उस समय प्रारूप समिति द्वारा जो प्रस्तुत प्रारूप संविधान में, सॉरी, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम देखें तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मतलब मूल संविधान की ही बात करता है, तो मूल संविधान में भी कितनी अनुसूचियां थी? केवल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। उसके बाद ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। जो फिलहाल में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पहले जो मूलतः संविधान बन करके तैयार हुआ था, ठीक है, तो उस समय कुल 8 ही अनुसूचियां, मतलब कि 8 स्केड्यूल्स थे हमारे संविधान के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी यही बात करता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो वो भी कितनी थी? 8। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? पहला पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमारे भारतीय संविधान में 9th स्केड्यूल्स को जोड़ा गया था, स्केड्यूल को जोड़ा गया था, मतलब कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान के अंतर्गत जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो भारतीय संविधान के पहले संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था? वो थी 10वीं अनुसूची, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत? वो थी 11वीं अनुसूची, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? वो थी 12वीं अनुसूची, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देखिए, जो आपको, अगर हम सीक्वेंस वाइज चलें तो अगर हम 52वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, उसके तहत जोड़ी गई थी कौन सी अनुसूची? 10th स्केड्यूल, ठीक है ना, मतलब 10वीं अनुसूची, ठीक है। वहीं पर बात करें हम 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, हमारे संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है ना। वहीं पर बात करें हम 74वें संविधान संशोधन के तहत, तो इस 74वें संविधान संशोधन के तहत 12th अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। तो याद रहेगी आपको,
52वें संविधान संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है। और वहीं पर बात करें हम 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 74वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान के अंतर्गत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है। 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत आई थी? पहले संविधान संशोधन के तहत। तो ठीक है ना। तो चार मैंने आपको बता दिया है। एक तो नाइन्थ कब आई थी? पहले संविधान संशोधन संशोधन के तहत। 10वीं कब आई थी? 52वें संविधान संशोधन के तहत। 11वीं कब आई थी? 73वें संविधान संशोधन के तहत। और 11वीं और 12वीं कब आई थी? 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? किससे है? द्वितीय अनुसूची की अगर हम बात करें तो वो है डी, मतलब कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट ये जो स्केड्यूल्स हैं, ये 12 जो स्केड्यूल्स हैं, इनके बारे में हम ना थोड़ा सा संक्षेप में, मतलब कि शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अनुसूचियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं जो शॉर्ट में लिखी हुई है। अनुसूची 1 की अगर हम बात करें तो अनुसूची 1 के अंतर्गत स्टेट प्लस यूटी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हम शेड्यूल 2 की बात करें, मतलब दूसरी अनुसूची की बात करें, द्वितीय अनुसूची की बात करें, तो उसमें वेतन और भत्तों से रिलेटेड है। ठीक है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो ये शपथ से रिलेटेड है। ठीक है। और चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा में किस तरीके से सीटों का प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, मतलब राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा, वो हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में लिखा गया है। ठीक है ना, चतुर्थ अनुसूची में लिखा गया है। अनुसूची 5 की अगर हम बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र क्षेत्र के प्रशासन से रिलेटेड जो अनुसूची है वो हमारे भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची है। ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची की, तो ये किससे रिलेटेड है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और अ, मणिपुर और मिजोरम और मेघालय के प्रशासन से रिलेटेड है। मतलब ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, उनके प्रशासन, मतलब ये जो 4 जो स्टेट है उनके प्रशासन से जुड़ा हुआ शेड्यूल है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में। तो ये जो 6ठी अनुसूची है वो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के प्रशासन से जुड़ी हुई अनुसूची है। ठीक है। 7वीं 8वीं की बात करें तो आप सभी को पता है कि इसमें 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी। ठीक है ना, मूलतः संविधान में कौन सी कितनी भाषाएं थी? 14 थी। और अब कितनी है? वो 22 भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। वहीं पर बात करें हम 9th अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची की अगर बात करें तो ये भूमि सुधार से रिलेटेड है। ठीक है। 10th अनुसूची की बात करें, 10वीं अनुसूची की, तो ये दल बदल संबंधी प्रावधान इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। और 11वीं और 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये पंचायती राज और नगर पालिका से रिलेटेड है। ठीक है। चलिए देखते हैं। यस, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची है? मैंने आपको बताया था कि स्टेट और यूटी से रिलेटेड जो अनुसूची है वो हमारी प्रथम अनुसूची है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो मैंने आपको बताया है कि जो अलाउंसेस जो और सैलरीज हैं वो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में शामिल है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची द्वितीय में है, मतलब कि अनुसूची 2 में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो मैंने आपको बताया है कि शपथ ग्रहण कराने से रिलेटेड जो अनुसूची है वो हमारे भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची की गई है? वही चीज़ है कि मतलब राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा है वो हमारे भारतीय संविधान की
कौन-सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो वो आता है हमारे भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची के अंतर्गत, मतलब कि चौथी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भारत के संविधान के निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो मैंने आपको बताया है कि ये जो छठी अनुसूची है, ये स्वशासित जिला परिषदों से रिलेटेड है, मतलब कि वही जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं, चार स्टेट हमारे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके प्रशासन से रिलेटेड जो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची है, वो है छठी अनुसूची। ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? मैंने आपको बताया है कि वो जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 22 भाषाएं लिखी गई हैं, सॉरी 22 भाषाओं को जो मान्यता प्रदान की गई है राजभाषा की, तो वो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? देखिए भाषा से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वो क्या है कि जब हमारा मूल संविधान बन कर के तैयार हुआ था, तो 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें अब की, प्रेज़ेंट में कुल कितनी भाषाएँ शामिल की गई हैं 8वीं अनुसूची में? वो हैं कितनी? 22 भाषाएँ। ठीक है ना? संविधान में संशोधन करके 22 भाषाएँ कर दी गई हैं, मतलब कि 8 और जोड़ दी गई हैं, जिनके जो हमारा टॉपिक होगा संविधान संशोधन, उसमें हम आपको पढ़ाएँगे कि कौन-कौन सी जो भाषा है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। ठीक है? तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। वही बात है कि भाषाओं के साथ है। ठीक है? देखें तो अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, किसी अधिनियम को सॉरी किसी अधिनियम को संविधान की करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है? वहीं पर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य के आरक्षण सॉरी एक सेकेंड किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किस राज्य के आरक्षण विधेयक को शामिल किया गया है? वो किया गया है किसके? तमिलनाडु। ठीक है? इन राज्यों में से तमिलनाडु। तो किससे रिलेटेड है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? अ, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो मैंने आपको बताया है जो संविधान की अनुसूची 1 है, वो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से रिलेटेड है। ठीक है? मतलब स्टेट और यूटी की बात कौन सी अनुसूची करती है हमारी? भारतीय संविधान की अनुसूची 1। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं, वो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? मतलब कि 10वीं अनुसूची। ठीक है? वहीं पर बात करें तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून, वही चीज़ फिर से रिपीट हो गई। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? देखिए एटीएमएम आपको ये चीज़ याद रखनी है। हमारे भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है, उसमें आपको ATMM, ठीक है ना, मतलब कि ए से आ जाएगा असम, ठीक है, टी से त्रिपुरा, एम से मिज़ोरम, ठीक है, और एम से मेघालय। तो ये 4 जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, इनसे रिलेटेड अनुसूची हमारे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची है। ठीक है? तो इसमें जो मणिपुर है, वो इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सुमेलित नहीं है?
एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है, सही है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, तो मैंने आपको बताया था कि जो तीसरी अनुसूची वो शपथ से रिलेटेड है, तो ये गलत होगी, क्योंकि जो दूसरी अनुसूची है वो वेतन तथा भत्तों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वेतन प्लस भत्तों से। ठीक है। और वहीं पर बात करें हम दूसरी सॉरी शपथ की, तो शपथ से रिलेटेड जो अनुसूची है हमारी, वो है थर्ड। ठीक है, मतलब कि तीसरी अनुसूची। ठीक है। चौथी राज्यसभा से, सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी है, वो भी सही है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये सही रूप से सुमेलित नहीं है। ठीक है। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान क्या है? मैंने बताया है कि 11वीं अनुसूची जो है वो हमारी पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान बताती है। ठीक है। 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? नगर पालिकाओं से। किससे? नगर पालिकाओं से। ठीक है। 11वीं किससे है? पंचायती राज व्यवस्थाओं से। ठीक है। आपको बता दें 11वीं पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं नगर पालिकाओं से। ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? भाई मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहली जो अनुसूची है वो इसी चीज़ का ध्यान रखती है, इसी क्षेत्र मतलब स्टेट प्लस यूटी के बारे में बताती है। ठीक है। तो पहली अनुसूची मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ठीक है। चलिए भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? देखिए छठी अनुसूची वो ही असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन चार राज्यों से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये त्रिपुरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नागालैंड नहीं है, सिक्किम नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची, क्योंकि स्टेट प्लस यूटी से रिलेटेड जो अनुसूची है वो हमारी पहली अनुसूची है, मतलब कि द स्केड्यूल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। यह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो चौथी अनुसूची तो इसी चीज़ से रिलेटेड है ना, कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा, वही चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है ना। चौथी अनुसूची जो है, देखिए एक बार आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ। पहली जो अनुसूची है वो स्टेट प्लस यूटी से रिलेटेड है, मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र में जो भी बंटवारा मतलब जो भी चीज़ होती है, मतलब उसका क्षेत्र बढ़ाना है, किसी स्टेट का क्षेत्र बढ़ाना है या फिर यूटी को बढ़ाना है, तो वो अनुसूची 1 होगी जिसमें हमें संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है? वेतन और भत्तों से। ठीक है ना, मतलब कि सैलरी और अलाउंसेस से। ठीक है। अनुसूची थर्ड की बात अगर हम करें तो अनुसूची थर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? वो हो जाएगी शपथ से रिलेटेड। ठीक है ना, शपथ से रिलेटेड। ठीक है। वहीं पर बात करें हम अनुसूची 4 की, तो अनुसूची 4 जो रिलेटेड है वो है हमारी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, उन सभी से रिलेटेड। ठीक है। वहीं पर बात करें हम अनुसूची 5 की, तो अनुसूची 5 बताती है हमारी कि सॉरी एक सेकेंड, अनुसूची जो 5 है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन किस तरीके से होगा, वो हमारी भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के अंतर्गत आती है। ठीक है। वहीं पर बात करें हम अनुसूची 6 की, तो अनुसूची 6 हमें किसके बारे में बताती है? ATMM, आपको इस कोड से याद रखना है, मतलब कि ये जो चार नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनके प्रशासन से रिलेटेड अनुसूची अनुसूची कौन सी है? छठी अनुसूची। ठीक है। 7वीं अनुसूची की बात करें हम तो सॉरी 8वीं की अगर हम बात करें तो 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है?
भाषाओं से रिलेटेड, ठीक है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड, ठीक है। और 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल संबंधी, ठीक है। और 11वीं और 12वीं मैंने आपको बताया 11वीं किससे? पंचायती राज से, और 12वीं है नगर पालिका से, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए, मैंने एकदम आपको बता दिया है। सही है। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकेंड, हाँ, देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। और एक सेकंड, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो नई जो अनुसूची जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, आपको पता होगा कि जब मूल संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? केवल 8, ठीक है। उसके बाद संविधान संशोधनों के तहत 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, जो और अब वर्तमान में जो कुल अनुसूचियां हैं वो कितनी है? 12, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची जो है वो मूल संविधान की ही अनुसूची है, और 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो है वो नई अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि नई जोड़ी गई अनुसूची कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो वो 8वीं अनुसूची नहीं है जिसको जोड़ा गया हो, ठीक है। चलिए, ये पुरानी ही है मतलब, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक सेकेंड, यस, यहाँ पे देखते हैं। ये भारत के संविधान की किस अनुसूची का जो मिलान है वो उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? देखिए, पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि स्टेट और यूटी से रिलेटेड है। दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है? सैलरी प्लस अलाउंसेस से रिलेटेड है, तो ये ही इसकी गलत अनुसूची सुमेलित है। भाषाओं से रिलेटेड कौन सी है? वो है 8वीं अनुसूची, ठीक है। चौथी भी ठीक है, मतलब कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। और तीसरे की अगर हम बात करें तो शपथ से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? राज्य, विधानमंडल और पंचायत। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वीं अनुसूची, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पढ़ते हैं इसके कथनों को। कथन ए कहता है कि यह राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को छोड़कर में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है, ठीक है। या फिर बात करती है 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी। या फिर ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए विनियमन बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्थ अनुसूची की अगर बात करें तो किससे रिलेटेड है? वो है राज्यसभा के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। और छठी अनुसूची की अगर हम बात करें तो छठी अनुसूची कौन सी है? वो है एटीएमएम, सॉरी, जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड, ठीक है। मतलब कि आ, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अष्टम अनुसूची की बात करें, मतलब 8वीं अनुसूची की बात करें तो वो भाषा से रिलेटेड है। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी सुमेल करने के लिए बोला गया है और सही उत्तर का चयन करने के लिए बोला गया है। 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? मैंने आपको बताया भाषा से रिलेटेड है, तो ये भी गलत है। 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से रिलेटेड। और 10वीं जो है वो दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है, मतलब ये गलत है, ये भी गलत है। और 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल संबंधी प्रावधानों से। और राष्ट्रभाषाओं की सूची किस में है? 8वीं अनुसूची में, तो ये गलत है। और 11वीं अनुसूची सही ढंग से की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनने की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो जनजातीय क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो इसका जो ए जुड़ जाएगा किससे? 4 से, ठीक है।
अखिल भारतीय सेवाएं किसके अंतर्गत आती हैं? वो आ जाएंगी किसके अंतर्गत? एक सेकेंड। ए हो जाएगा फोर्स से रिलेटेड। अखिल भारतीय सेवाएं जो बी हो जाएगा वो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सातवीं अनुसूची हमारी किससे रिलेटेड है? मैंने आपको बताया था कि सातवीं अनुसूची अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, वहीं पर बात करें भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो आ जाएगा वन, मतलब कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, वहीं पर बात करें अनुसूचित जात क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का जो नियंत्रण है वो पांचवें अनुसूची के अंतर्गत, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आगे चल के देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वही मेल करने के लिए बोल रहा है। और इसकी अगर हम बात करें तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस में है? पहली में है। ठीक है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, ये भी सही है, तीसरी अनुसूची में शपथ। और राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथों का स्थानों का आवंटन भी क्या है? चौथी अनुसूची में क्या है? ये नहीं है। ठीक है ना? और सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ इसमें सही मिलान है, मतलब कि राज्यसभा के बीच जो सीटों का बंटवारा है वो चौथे अनुसूची के अंतर्गत है। ये इसका ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, यस, ये दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है। 10वीं अनुसूची को जोड़े तो हम किसके अंतर्गत आती है ये? 8वीं भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, और 10वीं दल बदल से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम यहीं पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये ठीक है, मतलब कि ए किससे जुड़ा हुआ है? 3 से, 7वीं अनुसूची। ठीक है, और 8वीं अनुसूची भाषा से। और सी की अगर बात करें 9वीं अनुसूची की, तो ये 4 से जुड़ा हुआ है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 10वीं दल बदल संबंधी। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे जो किससे रिलेटेड रिलेटेड थे? वो थे अनुसूची से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको ये अनुसूचियाँ अच्छे से समझ आ गई होंगी, और हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको कराना चाहता था अनुसूचियों से रिलेटेड वो भी आपको आ गया होगा। ठीक है, घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर। तो और आप अब रेडी हैं हर तरीके के क्वेश्चन को फेस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिए, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी ट्री 2.0 की उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली और वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।